आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान Z9 में आप सभी का इस्तेमाल करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार मैं यहाँ पर मौजूद हूं। म्यूनसिपल इलेक्शन कॉरपोरेशन चल रहे हैं महबूब नगर में, और इस वक्त मैं फिर हनुमानपुरा में हूं, डिवीजन 29। और यहाँ पर मेरे साथ कैंडिडेट है जो आज़ाद उम्मीदवार है। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश यहाँ पर लगा रहे हैं, और दौरे कर रहे हैं, घर घर पहुँच रहे हैं, आवाम से मुलाकात कर रहे हैं, और इनके हक में ये वोट डालने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। और यहाँ पर ये आज़ाद उम्मीदवार है, तो देखते हैं ऐसा इनमें क्या समझ में आया जो ये आज़ाद उम्मीदवार को खड़े उतरने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, और ये अवाम के लिए क्या तब्दीलियाँ, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर मेरे साथ कैंडिडेट मोहतरमा मलिका सिद्दीक़ा है, और साथ में उनके हस्बैंड जनाब मोहम्मद अमीरुद्दीन यहाँ पर मौजूद है, जो अब सोशल वर्कर भी है। अब यहाँ पर अवाम के लिए बहुत से तब्दीलियाँ लाने के लिए यहाँ पर वो आने के लिए आए हैं, सामने आए हैं। तो अब उनसे जानते हैं कि वो क्या तब्दीलियाँ और यहाँ पर क्या बदलाव लाना चाहते हैं अपने इलाके में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अमीरुद्दीन नक्शबंदी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 15 साल से आवाम के दरमियान मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सो कई सारे हमारे वार्ड में मसाइल हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात अपने भरपूर ताउन से और अपने वोट से अगर हमें यहाँ पर कामयाब करते हैं तो वार्ड में इंशाअल्लाह बहुत सारे तरक्याती काम करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मैं मेरे डिवीज़न नंबर 29 के तमाम वोटर से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वोट हमारे हक़ में इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह हमें कामयाबी दिलाएं। इंशाअल्लाह कामयाब होने के बाद वार्ड में कई सारे तरक्याती काम करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। से आप आवाम के बीच हैं, और क्या क्या आप लोगों ने काम किए हैं, किस तरह से आप लोगों को जो है ना अपने आप तरफ पलटाने की बात कर रहे हैं, किस तरह अपने हक में वोट लाने की बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पिछले 15 साल से कई तंजीमों में काम कर चुका हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ किया हूँ, और मेरे वार्ड में तकरीबन पिछले 10 साल से तरक्याती काम नहीं हुए हैं। इंशाअल्लाह इसी को देखते हुए मैं इस मर्तबा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मेरी अहलिया मलिका सिद्दीक़ा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, उनको जो है सो इस मर्तबा इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा हूँ। इंशाअल्लाह आवाम अगर हमें मुंतखब करती है तो बहुत सारे तरक्याती काम वार्ड में करने की कोशिश करेंगे। आप कोई पार्टी से जुड़कर, उनके साथ जुड़कर टिकट हासिल की कोशिश भी की थी, फिर आपने क्यों उनको विड्रा कर दिया या फिर छोड़ दिया, क्या बात है? जी देखिए, मैं पिछले 14 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता था, और मुझे उम्मीद थी कि मुझे काम के बुनियाद पर टिकट मिलेंगी, लेकिन आखिरी वक्त तक भी मैं कोशिश किया, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली। इसी के बिना पर मैंने जो है सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरने का इरादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड में अवाम मेरे साथ है और नौजवान मेरे साथ है। इसी को देखते हुए मैं इनकी जो है सो हिम्मत पे आगे बढ़ा हूँ। इंशाअल्लाह मैं जीतूँगा, जीतकर जो है सो वार्ड की तरक्की के लिए काम करने की कोशिश करूँगा। अभी ये वार्ड नया है, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अपडेट होने का है। यहाँ पर तो हर कोई नाली, रोड, ड्रेनेज होगा, सब की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एरिया है उस हिसाब से यहाँ पर बच्चों के लिए हेल्थ के इश्यूज है, और बच्चों के प्ले ग्राउंड्स के स्पोर्ट्स के लिए है। इस बारे में आप क्या ख्याल करेंगे, और साथ ही साथ तालीमी इदारों का क्या सोचेंगे आप? जी इंशाल्लाह, देखिए यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं जो कि 10वीं जमात तक पढ़कर अपनी तालीम को आगे मुकम्मिल नहीं कर रहे हैं। किस वजह से मुकम्मिल नहीं कर पा रहे हैं, इंशाअल्लाह उस वजह को जानकर इंशाअल्लाह उन्हें आगे बढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और रही बात अंडरग्राउंड ड्रेनेज की और रोड की, जो कि इंशाअल्लाह मैं 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से हो या MLA साहब से हो, और जो है सो कलेक्टर मैडम साहिबा से हो, कई कामों पे जो है सो नुमाइंदगी किया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम जो है सो मेरी नुमाइंदगी पर वार्ड में हुए हैं। इंशाअल्लाह आगे भी जो है सो करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया। तो ये एक और अभी आप दौरे कर रहे हैं, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं तो वार्ड में, मेरे डिवीज़न में पिछले 1 महीने से 1-2 महीने से मैं फिर रहा हूँ, और मेरी वार्ड की आवाम के हिम्मत पर ही जो है सो मैं आगे आया हूँ। बिलखुसूस जो है सो मैं जिस मस्जिद में पिछले 15 साल से बहैसियत नाइब इमाम और मुअज्जिन काम कर रहा हूँ, वहाँ के मुसल्लियों का भी जो है सो मेरे साथ काफ़ी ताउन रहा है, और वो लोग भी मेरे साथ हैं, मेरे मस्जिद के मुसल्ली और दीगर मेरे वार्ड के भी नौजवान मेरे साथ हैं। इंशाअल्लाह उन तमाम के साथ से ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए साहब, हमारे वार्ड का जो है सो सबसे अहम और ज़रूरी मसला ये है कि हमारे वार्ड में जो है सो कब्रिस्तान नहीं है।
यानी कि दो कब्रस्तान हैं, एक जो है सो मस्जिद सूफिया की लेन में है, वो जो है सो फुल हो चुका है, यानी कि भर चुका है। और एक जो कब्रस्तान है, जो खलंदर शाह कब्रस्तान, वो जो है सो कानूनी पेचीदगियों का शिकार है। वहाँ पर जो है सो तदफीन करने की अभी किसी को इजाज़त नहीं है। वहाँ पर जगह है लेकिन तदफीन नहीं कर सकते। और एक जो कब्रस्तान है न्यू आरटीओ ऑफिस के पास है, और पिछले 1-2 साल में जो है सो कब्रस्तान फुल हो जाएगा। उसके बाद जो है सो हमारे इलाके के अवाम के लिए कब्रस्तान के लिए जगह नहीं है। इंशाअल्लाह अगर हमारे डिवीज़न के अवाम यानी डिवीज़न 29 के अवाम अगर हमें मुंतखब करती है, तो सबसे पहला काम जो है सो कब्रस्तान की ज़मीन हुकूमत से नुमाइंदगी करके जो है सो हासिल करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। వార్డ్ నంబర్ 29 ప్రజలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ మల్లికా సిద్దిఖా గారు మనకు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు 29 వార్డు నుండి. మీ అమూల్యమైన ఓటు మా సిద్దిఖా గారికి ఇచ్చి విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ వార్డులో అంటే ఇప్పుడు అమీర్ నక్షబంది గారు ఉంటారు, అంటే కొన్ని కార్యక్రమాలు ఇలాంటివి చేశారు, అంటే ఎవరికి మతపరంగా అలాంటిది కూడా ఆయనకి ఏవి ఉండవు, అందరు ఒకటే అన్నట్టు అందరిని వెనక వేసుకుని వెళ్తా ఉంటారు. మీ అమూల్యమైన ఓటు 29 వార్డ్ ప్రజలందరికీ నేను కోరుకునేది ఏంటంటే సిలిండర్ గుర్తుకి ఓటు ఇచ్చి మీ విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. तो ये थे हमारे साथ 29 डिवीजन के जनाब मोहम्मद अमीरुद्दीन, उनकी अहलिया जो यहाँ पर खड़ी है मोहतरमा मलिका सिद्दीक़ा, वो अभी दौरे कर रहे हैं। और उम्मीदें तो हर किसी की है, तो इन्हीं की भी यही तरह से उम्मीद है कि ये जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से आवाम के बीच रहे हैं, तो वही बिना पर वही बुनियाद पर वो आवाम के बीच फिर एक बार आए हैं, ताकि वो इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर इस इलेक्शन में जीत हासिल करें और यहाँ पर जो तरक्याती कामा है उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स प्रोग्राम हम आपको पहुंचाते रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। तो हमारे इस इलेक्शन के तमाम अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल Z9 TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद इरशाद के साथ मैं जफर खान, Z9 TV के लिए देखते रहिए Z9 TV, यही सच है।